हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंट सेट के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, तो बच्चों मेरे आपके दैनिक जीवन में यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत यूजफुल है, जो ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, तो बोर्ड परीक्षा के लिए भी यूनियन इंटरसेक्शन इज वेरी कंपलसरी। इंटर में आपका यूनियन सेट से बहुत से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, जो इस समय यूनियन टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, यूनियन 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 को कहते हैं हिंदी में संघ। यूनियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि दो समुच्चय होते हैं ए और बी। इन दोनों समुच्चय बी के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। जरा देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट, तो यक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। यूनियन को हमेशा यू से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैसे लिखते हैं? यक्स बिलोंग टू ए आर, यूनियन मीन्स आर, यक्स बिलोंग टू बी। दूसरा डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में बताया, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। इसके लिए हमने बताया यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इसके बारे में हम लोग यूनियन के बारे में बता दिया। तो इस डेफिनेशन के लिए हम लोग कहते हैं समुच्चय ए और बी के में उन सभी अवयवों के समूह जो या तो ए में हो या तो बी में हो, अतः ए और बी को ए यूनियन बी कहते हैं। दूसरी बात, इंटरसेक्शन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन किया कि यदि ये आपके साथ टॉपिक ए है, दूसरा सेट आपके बी है, और इंटरसेक्शन कहता है कि ए और बी में कॉमन अवयव, किसे उभयनिष्ठ अवयव को क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। अब यही से बच्चों मेरे यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी आर इम्प्लाइज दैट यक्स बिलोंग टू ए एंड यक्स बिलोंग टू बी। दूसरी टॉपिक, यक्स डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, ये डिफाइन कर रहा है यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यहाँ एंड है तो यहाँ आर लग जाएगा, यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो आज हम लोग ने इस यूनियन और इंटरसेक्शन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो प्रश्नावली 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रत्येक का संघ समुच्चय ज्ञात करो। नंबर फर्स्ट है यक्स इज इक्वल टू 1 2 3, वाई है 1 2 1 2 3, यहाँ पर 5 है। यूनियन फाइंड करना है, तो यक्स यूनियन वाई क्या लिखते हैं? 1 2 5 यूनियन 1 2 3। अब जो भी एलिमेंट होगा 1 2 3 5, इस एलिमेंट को यदि हम वेन डायग्राम में देखें बच्चों, तो ये आपका वेन डायग्राम ए, दूसरा बी, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट इसमें लिख दिया जाएगा, जो इस ए इंटरसेक्शन बी में आ जाते हैं। तो यहाँ से 5 और यहाँ पर 3, तो देयरफॉर दिस इज यक्स, देयरफॉर दिस इज वाई। तो
यहाँ से 1 2 3 5 यही आपके यूनियन सेट है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वेन डायग्राम दोनों एक साथ। A इज इक्वल टू AEIOU, B इज इक्वल टू ABC। अब देखिए इन दोनों का यूनियन, तो A यूनियन B हमें पता है आप लोग को, ABCEIOU, दिस इज A यूनियन B। यदि हम वेन डायग्राम में यहाँ आपको दिखाएं तो दिस इज A, दिस इज B। कॉमन एलिमेंट A एंड B में, तो कॉमन एलिमेंट इज सेट टू बी A, यहाँ पर A लिख दीजिए। अब A के खाते में EIOU और यहाँ पर बेटा BC, तो दिस इज ये यूनियन B। ये सारे एलिमेंट क्या है, ये यूनियन B के अंतर्गत आते हैं। तो ABCEIOU, तो देयरफॉर दिस इज ए यूनियन B। तो अतः थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन A इज इक्वल टू X इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल बाई 3। B आपके सामने होगा X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है X इज X जिसका गुणांक 3 है, मल्टीपल बाई 3। अब इसका मतलब ये आपके सामने क्या बन रहा है यहाँ से, तो A यूनियन B अगर हम लोग लिखते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, X कितना हो जाएगा, X इज X 1 2 3 4 5, यहाँ पर एंड लिख देते हैं मल्टीपल बाई 3। तो माने बच्चों हमारा कहना है कि 1 2 4 5 ये आपके सामने आंसर होगा A यूनियन। जो बालक को समझ में नहीं आया है वो बालक जरा ध्यान से देख लें एक बार। दूसरा इसका आंसर A को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों मेरे, 3 का गुणांक नेचुरल नंबर में, तो 3 4 3 6 9 12 डॉट इनफाइनाइट। अच्छा B को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 यही लिख सकते हैं ना। तो यदि हम इन दोनों को क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, A यूनियन B 1 2 4 5 3 6 9 12 डॉट इन्फिनिटी। अब इसी को यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें प्रॉपर्टी, तो X इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 3 का गुणांक, 3 का गुणनफल। तो इस प्रकार के आपके सामने आंसर हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 मैंने लिखा, 1 2 4 5 इसको एक साथ लिख दिया, 1 2 4 और 5, 3 तो इसमें है इसलिए 3 6 9 इस सारे एलिमेंट को लिखते गए। ठीक, तो ये आपके सामने आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा का, फर्स्ट का चौथा कह रहा है X इज X एक प्राकृतिक संख्या है और एक, यहां से चौथा नंबर,
ए इजकल टू का रहा है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में है प्रॉपर्टी में यक्स इज यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो एक लेस देन यक्स लेस देन आर इक्वल टू 6 माने एक जो है यक्स से छोटा है लेकिन यक्स 6 के बराबर या 6 के छोटा है। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी का रही है बी इजकल टू यक्स इज यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 लेस देन यक्स लेस देन 10। अब इसको मतलब क्या हुआ ये फर्स्ट, तो बताओ फर्स्ट ए में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? एक तो होगा नहीं, तो 2 3 4 5 6। और बी क्या हो सकता है बच्चों मेरे? 6 से लेकर 10 तक, माने 6 नहीं होगा 10 नहीं होगा, माने 7 8 9। अब बताओ ए यूनियन बी को यदि हम लोग लिखते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी को यदि प्रॉपर्टी रूप में लिखना है तो यक्स इज यक्स, ठीक, ये एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो एक लेस देन यक्स लेस देन 10, यही राइट आंसर है। ओके, तो अब एक से लेके एक और 10 नहीं होगा, उसके बीच जितनी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या वो यहाँ लिखा गया है। तो ठीक, आप इतना भी लिख लीजिए तो भी यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स का मान 1 से बड़ा हो तो, लेकिन 1 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 इसलिए हो सकता है बच्चों क्योंकि इसके नीचे एक लाइन, इसके नीचे इक्वल टू का लाइन लिखा है। दूसरी का राय यक्स इज यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 लेस देन यक्स लेस देन 10, तो माने 6 यक्स का मान जो होगा 6 और 10 के बीच वाली संख्या, तो 6 और 10 के बीच वाली संख्या माने 7 8 9 यहाँ लिखा है। और यदि ए यूनियन बी हमने लिखा तो 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी को प्रॉपर्टी रूम में लिख सकते हैं कि ये जो फॉर्म में लिखा गया है बच्चों मेरे, दिस फॉर्म इज रिटन एज रोस्टर फॉर्म, दिस फॉर्म इज रिटन एज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं। दूसरा कह रहा है माना ए इजकल टू ए बी सी, ए बी है, बी इजकल टू ए बी सी तथा ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी ज्ञात करो, ए यूनियन बी ज्ञात करो। अब देखिए ए सबसेट बी मतलब ये जो आपके सामने वेन डायग्राम से दिस इज बी, दिस इज ए, तो ए में कितने एलिमेंट है बच्चों? ए बी और उसके बाद सी। यदि हम ए यूनियन बी को ज्ञात करते हैं तो आप ही लोग बता दीजिए पूरी एलिमेंट किसके इक्वल हो रहा है? बी के इक्वल हो रहा है। तो अर्थात ये आपके सामने आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इजकल टू ए बी सी, अर्थात सेट आपके बी होगा। ये कंडीशन तब होगा बच्चों मेरे जब आपके सामने क्या होगा? ए सबसेट बी। अच्छा, ए सबसेट बी को हम आपको लिखवा सकते हैं यक्स बिलोंग टू ए implies that x belong to b। ये प्रॉपर्टी आपको सामने जब उस समुच्चय हम पढ़ा रहे थे कि a का प्रत्येक अवयव b में हो, a का प्रत्येक अवयव b में हो तो a b का उप समुच्चय होगा, a b का सबसेट होगा। इस समय देखिए a b इस b समुच्चय b के अंतर्गत आ रहे हैं, अर्थात समुच्चय a b का क्या है? एक सबसेट है।
तो मतलब यहाँ देखिए ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए इसके अंदर आ जा रहा है, तो सारी वैल्यू ए बी सी अर्थात आंसर कितना आ गया, बी के इक्वल हो गया। ठीक, तो कभी भी आपके सामने बेटा मेरे इस तरीके से आंसर दिया हो, अभी मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसे दे दिया, वेन डायग्राम से ये चलेंगे। तीसरा, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, यदि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी नंबर 1, नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये परीक्षाओं में आपके एनडीए परीक्षा में पूछा जा सकता है, एयरफोर्स में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो ए बी का उप समुच्चय है। अर्थात यदि हम यहाँ पर वेन डायग्राम की बात करें तो बी आपके सामने और ए आपके सामने यहाँ पे है, तो इस समय बच्चों मेरी ए है, दिस इज बी। यदि यूनियन की बात करें तो एक पूरी एलिमेंट आपके सामने यूनियन के अंतर्गत आ रहा है, मतलब ए भी बी में शामिल हो जा रहा है। अब यहाँ से ए यूनियन बी कितना एलिमेंट बन गया, बी बन गया। लेकिन यदि ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये सेट आपके सामने बी है, दूसरा सेट आपके सामने ए है, और इंटरसेक्शन माने कॉमन, जो ए और बी में कॉमन है, तो बी और ए में जो कॉमन है वो ए है। ये दोनों किसके लिए है बेटा मेरे, जब ए सबसेट बी है। ओके, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। क्वेश्चन को लिख दिया बेटा मेरे आपके सामने यहाँ से कि यहाँ से बी सबसेट ए, तब ए यूनियन बी क्या होगा, तो माने बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो यहाँ पर हमने ए रख दिया और यहाँ पे हमने बी रख दिया, तो बी सबसेट ऑफ, तो ए यूनियन बी फॉर ए, यहाँ से बी सबसेट ए, इसके लिए हमने ए यूनियन बी जो रखा वेन डायग्राम से मुझे दिखाई दे रहा है ए है। यदि हमारी बात दूसरी क्वेश्चन यहाँ से आती है ए इंटरसेक्शन बी, तो वेन डायग्राम देखिए आपके सामने पूरी बी सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ से बच्चों मेरे ए आपका यहाँ पर होगा, बी आपके सामने अंदर होगा, तो जो इंटरसेक्शन माने कॉमन एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं हम लोग को भूलना है। बी सबसेट ए माने ए के तरफ इंडिकेट कर रहा, माने ए बड़ा है इसलिए यूनियन बड़ा वाले एलिमेंट को देखता है, तो अर्थात इसका यूनियन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि यहाँ इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन माने जो दोनों में कॉमन होता है, माने बी और ए में कॉमन आपके सामने बी दिख रहा है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, अर्थात इंटरसेक्शन जो हुआ बी हुआ, लेकिन यूनियन जो हुआ पूरे एलिमेंट ही यूनियन के अंतर्गत आ गए। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने हुए। तो नेक्स्ट आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8, 5 6 7 8, डी इज इक्वल टू 7 8 9 10, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी, नंबर 2 ये यूनियन सी, नंबर 3 बी यूनियन सी, नंबर 4 बी यूनियन डी, नंबर 5 ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर 6 ए यूनियन बी यूनियन डी, और नंबर
आपके सामने 7th क्वेश्चन है। यहां से B यूनियन C, यहां से B यूनियन C यूनियन D। ओके, तो यहां से पहला क्वेश्चन आपके सामने A यूनियन B। तो पहले A के एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 4, यूनियन B के एलिमेंट लिख दीजिए 3 4 5 6। चलिए अब यहां से आपके सामने बताओ आंसर कितना हो गया। 1 2 3 4 4 5 6, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, यदि हमारा सामने इंटरसेक्शन की बात आए तो इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, तो इंटरसेक्शन यदि यहां से अभी इंटरसेक्शन की बात करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन का रहा है A यूनियन C। A यूनियन C माने A के एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 4, यूनियन C के एलिमेंट लिख दीजिए 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो अब यहां से हम लोग जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से सामने A यूनियन C आ गया। अच्छा, अभी मान लीजिए B यूनियन C निकालना है तो B यूनियन C भी आप निकाल सकते हो। तो B यूनियन C बताओ कितना हो जाएगा। 3 4 5 6 पूरा लिख दोगे, 3 4 5 6, कामा बोलिए 5 6 लिख चुके हो, 7 8। तो देयरफॉर B यूनियन C हो गया। अभी मान लीजिए आपके सामने B यूनियन D निकालना है, तो क्या करोगे, B और D में देखोगे, 3 4 5 लिखो, 6 तक लिखोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से सामने आपके सामने B यूनियन C यूनियन D आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट हम आपके सामने इसी प्रकार से ये क्वेश्चन इसको भी बता देता हूं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का रहा है A यूनियन B यूनियन C। तो चलिए बच्चों मेरे एक साथ 1 2 3 4 यूनियन B, 3 4 5 6 यूनियन कितना 5 6 7 8। अब देखो C तक, तो 1 2 3, ये सीधी सी बात, 1 2 3 4, रिपीट मत करिएगा। 3 4 हो गया है, 5 6 हो गया है, 7 8। तो ये कितना बन गया, A यूनियन B यूनियन C। ओके, इसी प्रकार A यूनियन B यूनियन D भी निकाल सकते हैं, A यूनियन B यूनियन D। तो एक एलिमेंट पूरा ले लीजिए, 1 2 3 4, यूनियन 3 4 5 6, यूनियन D के एलिमेंट यहाँ से 7 8 9 10। अब ध्यान से देखिए, अब सारे एलिमेंट 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से आपके जो एलिमेंट बन गए, इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये यूनियन B यूनियन D। और इसको आप फाइंड कर लीजिएगा, B यूनियन C यूनियन D। तो ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन का रहा है, प्रत्येक जो चौथा क्वेश्चन है कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यही कर रहा है कि ज्ञात करो A इंटरसेक्शन B, प्रत्येक का इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। अब इंटरसेक्शन की बात आई है बच्चों, इस सारे का इंटरसेक्शन माने इस प्रत्येक का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो चलिए, इंटरसेक्शन माने जो दोनों में हो, इंटरसेक्शन के मतलब क्या हो गया, जो दोनों में हो। तो मतलब A इंटरसेक्शन B, तो 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ से, अब तीन दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन के बाद यदि यहाँ वेन डायग्राम से देखा जाए तो वेन डायग्राम एक A होगा, दूसरा आपके सामने B होगा। अब जो कॉमन है, कॉमन में 3 और 4 दिख रहा है, तो इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते थे, इंटरसेक्शन कहते थे, जो यहाँ 3 और 4 होगा। अच्छा, 1 2 यहाँ रखा गया और 5 6 यहाँ रखा गया, तो A इंटरसेक्शन B बताओ कितना आ गया, 3 4।
तो इस प्रकार से आपके सामने पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सी के लिए बताओ इंटरसेक्शन 5 6 7 8 क्या इसमें इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन हो पा रहा है? नहीं, ये लिए सारे एलिमेंट क्या हो गए? नल सेट हो गए। चलिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी के एलिमेंट कितना हुआ? 3 4 5 6। बहुत अच्छी बात। अब यहां से इंटरसेक्शन सी, किसी के एलिमेंट 5 6 7 8। अब देखिए दोनों में जो एलिमेंट मिल रहे हैं 5 और 6 मिल रहे हैं, इसलिए इसके जो एलिमेंट आए 5 6 आ गए। ठीक बेटा, तो इंटरसेक्शन माने दोनों में कॉमन होते हैं। यूनियन के मतलब हो गया कि एट लीस्ट सारे एलिमेंट, जितने उसके एलिमेंट है सबको लिख डालिए ए और बी में, लेकिन रिपीट नहीं करना है। और इंटरसेक्शन में क्या हो गया कि जो कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं, उभयनिष्ठ एलिमेंट मिल रहे हैं, उस उभयनिष्ठ एलिमेंट को इंटरसेक्शन कहते हैं। ओके, तो आपके सामने थर्ड आप चौथा आप कर लीजिएगा। पांचवा हम बता रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए 1 2 3 4, इस समय जो तीनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन 3 4 5 6, इंटरसेक्शन 5 6 7 8। अब देखिए तीनों में जो कॉमन दिख रहा है कि 1 2 तो कहीं संभावना नहीं, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 3 इसमें नहीं है, इसलिए आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो तीनों में जो मिले वही आपका आंसर होगा, नहीं तो आंसर नहीं होगा। यदि हम लोग वेन डायग्राम से देखें तो वेन डायग्राम आपके सामने एक सेट आपका ए है, दूसरा सेट आपके सामने बी है, तीसरा सेट आपके सामने सी है। तो बी और सी, तो जो आपके सामने तीनों रेखाएं एक साथ घिर रही है, इन तीनों रेखाओं को क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए और बी को, इस एलिमेंट को क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। दिस एलिमेंट इज सेड टू बी बी इंटरसेक्शन सी, और दिस एलिमेंट इज सेड टू बी ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए और सी के इलाके। अब यहाँ से देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर देखिए 1 2 ये पूरे हो गए, और 5 6। अब इसमें देखा जाए 5 और 6 बी इंटरसेक्शन सी में, देखिए बी इंटरसेक्शन सी में 5 और 6 यहाँ लिख दिया, 5 6। तो 5 और 6 यहाँ लिखने लायक है, 5 6। ठीक, तो ये एलिमेंट आपके सामने बी सी में हो गया। यहाँ नहीं होगा, एलिमेंट यहाँ होगा 5 6। लेकिन यदि मान लीजिए ए बी और सी हो गया, ए सी में देखा जाए तो ए सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ का एलिमेंट खाली हो जा रहा है, इसलिए समुच्चय कितना हो गया? नल सेट हो गया। तो ठीक, तो इस प्रकार के आपके सामने एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम वीडियो में फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।